दोस्तों 9 दिसंबर 2023 को चंडीगढ़ के एक होटल कमल पैलेस में रात के 7:40 पे कमरा नंबर 105 की घंटी दबाते हैं पुलिस वाले और कहते हैं कि अंदर जो बैठे हुए लोग हैं, क्योंकि पुलिस वालों को भी अंदर ये नहीं पता था कि लोग 2 है 3 है या 1 है, तो कहते हैं कि अंदर जो भी बैठे हुए हैं अगर आप बाहर नहीं आए तो आपको मार दिया जाएगा, क्योंकि पुलिस ने यानी क्राइम ब्रांच ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है। इतना सुनने के बाद में अंदर जो बैठे हुए लोग होते हैं वो हाथ ऊपर कर देते हैं और अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, क्योंकि उनको पता चल गया था कि अगर थोड़ी सी भी होशियारी की तो मार दिए जा सकते हैं। लेकिन जब उनको अरेस्ट कर लिया और क्राइम ब्रांच ने जब उनसे पूछताछ की तो जो खुलासा उन्होंने किया उसमें पूरा राजस्थान की जो पुलिस है और जो लोग हैं वो भी अचंभित हो जाते हैं। बड़ी बात यह है कि इसमें जो राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की जो हत्या हुई थी उसमें 72 घंटे का अल्टीमेटम पुलिस वालों को दिया गया था और 72 घंटे के चंद घंटे पहले ही उन्होंने वो जो शूटर थे उनको गिरफ्तार किया। लेकिन उन्होंने जो पूछा और जो बताया कि नवीन शेखावत को क्यों मारा तो पूरे चौंक गए, क्योंकि अभी भी जो परिस्थितियां हैं वो संदिग्ध बताई जा रही है नवीन शेखावत को लेके कि उसको क्यों मारा, उसका इनका दोस्त था या नहीं था। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमारी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों 5 दिसंबर को सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या हुई थी और उसके बाद में आज यानी कि 10 तारीख को कल रात को यानी 9 दिसंबर 2023 को ही अरेस्ट कर लिए थे दोनों शूटर। लेकिन एक और व्यक्ति उनके साथ में अरेस्ट हुआ, उसका नाम है उधम सिंह। आखिर कौन है उधम सिंह और ये अचानक उनके साथ में कैसे मिला और क्यों ये लोग कहां कहां तक घूमे। दोस्तों 5 दिसंबर 2023 को सुखदेव सिंह गोगामेडी की उनके ही घर में हत्या हो जाती है और हत्या होने के बाद में जो शूटर होते हैं उनके साथ में वो 3 लोग आते हैं, जिनमें से एक व्यक्ति की वो वहीं पर गोली मार देते हैं। 17 राउंड फायरिंग होती है, उसमें से बताया ये जाता है कि 10 राउंड गोगामेडी के ऊपर किए जाते हैं और 7 राउंड उनका जो साथी होता है उसके ऊपर फायरिंग की जाती है, उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और ये जो दोनों शूटर होते हैं ये वहाँ से निकलते हैं और एक स्कूटी आती है और उस स्कूटी वाले को धमकाते हैं और उसकी जो स्कूटी होती है उसको लेकर भाग जाते हैं। जब ये जयपुर से निकलते हैं और जयपुर से निकलने के बाद में वो जो स्कूटी होती है वहीं पर छोड़ देते हैं और इनका कोई दोस्त होता है, उसके ज़रिए ये टैक्सी का जो ड्राइवर होता है उससे मिलते हैं और टैक्सी से ये डिडवाना पहुंचते हैं। लेकिन पुलिस वालों को तब तक, क्योंकि रात हो जाती है और पूरे राजस्थान में ये जो खबर होती है सुखदेव सिंह गोगामेडी की ये आग की तरह फैल जाती है और पूरे राजस्थान में एक तरह से हंगामा शुरू हो जाता है और पुलिस वालों को ये अल्टीमेटम दिया जाता है कि अगर 72 घंटे के अंदर गोगामेडी के हत्यारों को अरेस्ट नहीं किया तो फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। अब 72 घंटे का जो टाइम था वो पुलिस वालों के पास था। ऐसे में जो पुलिस वाले थे वो भी इनकी तलाश में थे, तो ये डिडवाना पहुँचे। डिडवाना से अब एक बात ये भी है कि जो वो टैक्सी का ड्राइवर था वो भी सामने आया था, उसने भी बताया कि उसको सुबह पता चला कि वो 2 शूटरों को छोड़ के आया है। अब ये डिडवाना पहुंचते, डिडवाना से एक बस के ज़रिए ये बीच में ही ये हिसार पहुंचते हैं, हिसार से फिर ये हिमाचल पहुंचते हैं।
हिमाचल से फिर ये मनाली पहुंचते हैं। यानी कि इन सब के बीच में पुलिस भी इनके पीछे पीछे ही चल रही थी। ये लोग आगे आगे जा रहे थे और पुलिस इनके पीछे पीछे जा रही थी। यानी इनपुट पुलिस वालों को मिलते जा रहे थे कि ये किधर किधर से जा रहे हैं। लेकिन ये हिमाचल जाते हैं, हिमाचल से मनाली जाते हैं, मनाली से फिर ये चंडीगढ़ आ जाते हैं। चंडीगढ़ में ये उस जो ये नितिन राठौड़ है, ये उस व्यक्ति से मिलता है जिसका ये उधम सिंह दोस्त होता है। और 4 सालों से ये लोग मिले नहीं थे, लेकिन अचानक उधम सिंह से ये मिलता है। और उधम सिंह से मिलने के बाद में ये एक चंडीगढ़ की होटल है कमल पैलेस, वहाँ पर एक कमरा बुक करते हैं और कमरे का नंबर होता है 105 नंबर। लेकिन 5 दिसंबर से लेके 9 दिसंबर यानी कि 4 दिन इनको भागते भागते हो जाते हैं। जो नितिन फौजी और रोहित राठौड़ दोनों को ही विदेश जाने की जल्दी ज़्यादा थी और इसी चक्कर में ये दोनों ही, क्योंकि जो नितिन फौजी है इसके और भी आपराधिक मामले दर्ज थे, खुद फौज में रहा 2019 से लेकर 2023 तक, 2 दिनों की छुट्टी पर आया था। और जो रोहित राठौड़ है जूसरी गांव का रहने वाला है। अब ये जब अंदर रहते हैं तभी क्राइम ब्रांच उस पूरे होटल को घेर लेते हैं और कमरा नंबर 105 की घंटी दबाते हैं। अब ये लोग अंदर ही थे, इनको नहीं मालूम था कि कौन इनका पीछा कर रहा है। लेकिन जब कमरा नंबर 105 की घंटी दबाते हैं और पुलिस वाले कहते हैं कि जो भी कमरे के अंदर है वो बाहर आ जाए, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। तो ये जो लोग होते हैं ये ऊपर हाथ करते हैं तीनों। पुलिस वालों को सिर्फ 2 के बारे में पता था, लेकिन उनको एक और शख्स मिल गया जो इनकी मदद कर रहा था। अब यहाँ तक की कहानी आपको मालूम अभी तक चल गई होगी। लेकिन आगे की जो कहानी ये है, पुलिस वाले जो रोहित राठौड़ है उसको दिल्ली लेके जाते हैं और नितिन जो फौजी है उसको जयपुर में लेके जाते हैं। लेकिन जब इनसे पूछते हैं कि आपका एक साथी था और उस साथी को तुमने क्यों मार दिया, उसका नाम था नवीन सिंह शेखावत, नवीन सिंह शेखावत को तुमने क्यों मार दिया, तो इनका ये कहना है कि उसको गलती से गोली लग गई। उसको मारना नहीं चाह रहे थे लेकिन गलती से उसको गोली लग गई। इस बीच में जब उसको गोली लग गई तो वो घायल अवस्था में था। अब घायल अवस्था में उसको लेकर नहीं जा सकते थे। ऐसे में इनकी मजबूरी हो गई, इनका यह कहना है कि मजबूरी हो गई और नवीन सिंह शेखावत को मारना पड़ा। क्योंकि वो अगर घायल रहता और ट्रीटमेंट वगैरह करवा लेते तो फिर वो शायद वो इनके बारे में इनपुट दे देता और ये पकड़े जाते। इनको ये भी अंदाज़ा नहीं था कि पुलिस इनका पीछा कर रही है और ये पकड़े जाएंगे, लेकिन पकड़े गए। अभी जो भी चीज़ें, अभी जो एक गैंगस्टर थे जो कि राजस्थान में आनंद पाल सिंह, उनकी बेटी का भी कुछ उनकी बेटी का भी बताया जा रहा है कि जो गोगा मेडी है इनकी हत्या में ये भी शामिल है, लेकिन उसने वीडियो जारी करके कहा कि उसका हाथ नहीं है। और जो जिसने जिम्मेदारी ली, एक और शख्स का नाम आया इसमें, चरण कुछ नाम है, वो उसका रोल सबसे ज़्यादा है कि इसमें सब कुछ मुहैया कराया गया। यानी कि टैक्सी नहीं, मतलब पैसे से लेके जो वेपन है, पिस्टल वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं वो सब उसी शख्स ने मुहैया कराई इनको। तो दोस्तों अभी तक का जो गोगा मेडी हत्याकांड में 3 लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं, सॉरी 4 लोग अरेस्ट हो गए। एक को कल अरेस्ट कर लिया था और एक का नाम उधम सिंह, एक का नाम रोहित राठौड़, एक का नाम नितिन फौजी और एक और शख्स को अरेस्ट किया है। वैसे ये बताया जा रहा है कि ये अभी 5-7 हैं। जो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें बताया जा रहा है कि 5-7 लोग थे ये। अब अभी तक तो 3 लोग ही अरेस्ट हुए हैं और एक वो जो कल अरेस्ट हुआ था उसको मिलाकर। लेकिन जो दिल्ली की जो स्पेशल सेल जो इन लोगों को अरेस्ट करके लाई, उनसे जब अरविंद ओझा जी जो कि आज तक के संवाददाता है, उनसे उन्होंने जब बातचीत की
तो उन्होंने पूछा कि इसमें आपको क्या क्या, जो नवीन सिंह शेखावत है उसके बारे में क्या बताया और आगे और क्या क्या। तो उन्होंने कहा कि उनको सब कुछ मालूम है लेकिन वो बताएंगे नहीं। और 72, आप सोचिए कि 72 घंटे में कुछ ही वक्त था और इन लोगों को अरेस्ट कर लिया और अचानक से न्यूज़ आ गई कि अरेस्ट कर लिया गया है। नहीं तो श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना है वो दिल्ली में ही डेरा डाल चुकी थी। अगर ये अरेस्ट नहीं होते तो शायद आंदोलन वगैरह और उग्र हो जाता सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के सिलसिले में। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है कि क्राइम करने वाला कितना ही होशियार क्यों ना हो, कितना ही टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर उसने क्राइम किया है तो पकड़ा जरूर जाएगा, कितना ही शातिर क्यों ना हो, क्योंकि इन्होंने इनके चक्कर में खुद के दोस्त को मार दिया। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे में 1 घंटा आप उनके पास जरूर बैठिए, क्योंकि वो जो आपको नॉलेज दे सकते हैं, वो जो संस्कार आपको दे सकते हैं, वैसा नॉलेज वैसे संस्कार दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी नहीं दे सकती, कोई स्कूल कॉलेज नहीं दे सकता। इसलिए आप उनके पास जरूर बैठिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।